जनता का अदालत में लोकसभा विधानसभा ही है ना। हुँ। आप गए हैं लोकसभा में, आप गए हैं विधानसभा चुनाव में, आपकी पार्टी लड़ी है। देख लीजिए कहीं 100-150 वोट मिला होगा तो हमको लग रहा है वो भी आश्चर्य की बात होगी। आरसीपी बाबू थे, उसमें भी बहुत जबरदस्त हुँ। कैंप था कि लड़ाएंगे। उसके बाद ललन बाबू भी लड़ाए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हुँ। नीतीश कुमार जी हर जगह तो लड़ाते ही हैं, लेकिन मुंह की खानी पड़ती है। ये योगी जी वहां पर लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और योगी जी मान लीजिए दोबारा आए हैं। नीतीश कुमार लोकप्रिय मुख्यमंत्री नहीं है। कैसे मानेंगे? 40-42 सीट वालों 18 को कैसे? साल से हैं। अरे 18 साल से हैं तो क्या है? आपको लगता है कि वाराणसी में नीतीश कुमार रैली करके नरेंद्र मोदी के सामने, यानी देश के प्रधानमंत्री के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर सकते अरे हैं? हमारे चिराग पासवान जी के सामने पहले एक चुनौती पेश कर देना। अच्छा। सपने में आते हैं चिराग मॉडल उनके हुँ। सारे नेताओं के। हुँ। एक बात बता दे रहा हूँ मैं, चिराग पासवान जब रात को याद आ जाएँगे ना तो कितने बड़े-बड़े नेताओं की जनता दल यूनाइटेड की रात भर नींद चली जाती है। 243 में ये 40 पे आ गए हैं। हुँ। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में ये दहाई में नहीं रहेंगे। क्या नालंदा लड़ने की तैयारी में है क्या लोजपा रामविलास? पूरा नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले इंडी गठबंधन बनाने की भरपूर कोशिश की। हालांकि अब तक उस गठबंधन में कोई अहम जिम्मेदारी उनको नहीं मिली, लेकिन इन सब के बावजूद बनारस में, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में 24 दिसंबर को वो हुंकार भरने जा रहे थे। एक बड़ी रैली का आयोजन वहां पर किया जाना था, लेकिन प्रशासन के तरफ से अनुमति नहीं मिली। ऐसे में अब रैली स्थगित कर दी गई है। दूसरी तारीख कब होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से डर गई है। इसलिए यूपी में, यानी योगी राज में, वाराणसी में नीतीश कुमार को रैली की इजाजत नहीं दी गई है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं। कैसे देख रहे हैं? क्या सचमुच आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, और बीजेपी नीतीश कुमार से डर गई है? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में अपना प्रदर्शन किया है, एक निश्चित रूप से शानदार प्रदर्शन रहा है। और रही बात नीतीश कुमार जी की, तो नीतीश कुमार जी की मीटिंग रद्द हुई है। हम तो कहेंगे इस पे भी जानकारी लेनी चाहिए। हम्म। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके इर्द-गिर्द जो 2-4 लोग मंत्री लोग हैं, जो इनके साथ जाते रहते हैं कि ये बोलना है, ये नहीं बोलना है समझाने के लिए, कि कहीं मुख्यमंत्री जी क्या बोल जाएँगे कुछ पता नहीं है मुख्यमंत्री जी को। ऐसी परिस्थिति में ये रैली इन्हीं लोग के द्वारा रद्द न कराया गया हो। अच्छा। चूँकि मान लीजिए अभी मुख्यमंत्री जी की क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, आप अक्सर उनका देख रहे हैं पिछले इधर जितना भी जगह जाते हैं तो कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसके लिए एक बार नहीं दर्जन बार स्वयं मुख्यमंत्री माफ़ी माँगते हैं। और मुख्यमंत्री माफ़ी जब माँग लेते हैं, उसके बावजूद भी उनके जो लोग हैं, उनसे गठबंधन के लोग हैं, वो लोग उस पर सफाई देते हैं। अरे भाई जब गलती उन्होंने मान लिया, उसके बावजूद भी वो लोग नहीं मानने को तैयार होते हैं। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी पर अभी प्रश्नवाचक चिन्ह है कि वो क्या बोल जाएँगे किसी बैठक में। क्या हम तो नहीं कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हमको लगता है कि ये एक बड़ी साजिश है। उनके ही लोगों ने इसको रद्द करा दिया होगा कि वहाँ जाएँगे अगर मुख्यमंत्री जी तो कुछ ऐसा ना बोल दें, जिससे INDIA का खेल बिगड़ जाए। जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के करीबी हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं श्रवण कुमार, यूपी में पूरा कमान वही संभाले हुए हैं, और जो उत्तर प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये बात कही है कि डरपोक हो गई है बीजेपी और वो जनता की अदालत में अब जाएंगे। आखिरकार क्यों उन्हें रैली की इजाजत नहीं दी गई? जनता की अदालत में कोई नया नहीं गए हैं। हम्म। जनता के अदालत में जितना भी विधानसभा चुनाव हुआ है, हम्म। हमेशा जनता की अदालत में जनता दल यूनाइटेड गया है और कहीं सैकड़ा पार नहीं हुआ है। मैं कहना चाहूँ कहीं सैकड़ा पार नहीं हुआ है। क्या जनता का अदालत में लोकसभा विधानसभा ही है ना। हम्म। आप गए हैं लोकसभा में, आप गए हैं विधानसभा चुनाव में, आपकी पार्टी लड़ी है। देख लीजिए कहीं 100-150 वोट मिला होगा तो हमको लग रहा है वो भी आश्चर्य की बात होगी। तो जनता की अदालत किस मुंह से बात करते हैं? आंकड़े आए हुए हैं, अपना देख लें। कई जगह चुनाव तो लड़ाए थे। आरसीपी बाबू थे, उसमें भी बहुत जबरदस्त कैंप था कि लड़ाएंगे। उसके बाद ललन बाबू भी लड़ाए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। नीतीश कुमार जी हर जगह तो लड़ाते ही हैं, लेकिन मुंह की खानी पड़ती है। अरे जब आपको बिहार में आपने अपने सिद्धांतों के साथ समझौता किया, जिसको आप बुरा भला गाली गुप्ता क्या क्या नहीं दे करके जिसके
विरोध में आप सत्ता में आए थे, भ्रष्टाचार, चारा चोर, क्या क्या नहीं आपने कहा था, जंगल राज, लुटेरा, सब कुछ कहा था, जमीन के बदले में नौकरी देने वाले लोग, होटवार वाले लोग, सब कुछ आपने लालू जी और लाली जी की पार्टी को कहा था। लेकिन उनके आपने नीति सिद्धांतों से समझौता कर लिया। आज उनके बदौलत हैं, आपको बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री का मैंडेट नहीं दिया है, आप उनके बदौलत हैं। अब मुख्यमंत्री जी का समय चला गया है, दोनों दल लोग जान गया है, जनता जान चुकी है कि नीति सिद्धांत इन लोगों का कुछ नहीं है, ये सिर्फ कुर्सी चाहिए, और कुर्सी और पावर, और उसके बाद मैं नहीं कहना चाहता, यही मतलब इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, ये आम जनता बिहार की समझ चुकी है। योगी राज है उत्तर प्रदेश में, प्रशासन पर दबाव बढ़ेगा तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है। जो जनता दल यूनाइटेड दावे कर रही है उसमें सच्चाई भी तो हो ही सकती है। योगी जी को कोई मतलब जनता ने ही चुना है, बहुत बड़ा एक मैंडेट दिया है, दूसरी बार योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं। जनता ने जिसको सिरमौर बनाया है उसका कदर तो होना चाहिए। योगी जी वहाँ पर लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, और योगी जी मान लीजिए दोबारा आए हैं। नीतीश कुमार लोकप्रिय मुख्यमंत्री नहीं है। कैसे मानेंगे? 40-42 सीट वालों को 18 साल कैसे? से हैं अरे 18 साल से हैं तो क्या है? मुख्यमंत्री। आप जब 2005 में बने थे तो 2005 से पहले आप किसको गाली देते थे, किसको चोर बताते थे, किसको भ्रष्टाचारी बोलते थे, किसको बेईमान बोलते थे, किसको बच्चे होने पर से लेकर किस क्या क्या नहीं आरोप लगाया उन्होंने। आज किसके बदौलत हैं आप? आपने अपने आइडियोलॉजी से समझौता किया, यानी कि आप कहीं न कहीं अंदर से मिले हुए थे कि एक दूसरे को जब गाली दे करके हम राज करेंगे। आपको विकल्प में जनता ने चुना है ना, जनता नहीं, जनता मूर्ख नहीं है। आपको बिहार की सत्ता पे बैठाया गया था तो आप लालू जी के विकल्प के रूप में बैठाया गया था, लेकिन आप में या उनके में कोई अंतर नहीं, आप दोनों लोग एक हैं। कुर्सी आप लोगों को प्यारी होनी चाहिए, बस इतना लोग जनता समझ चुकी है। आप बेरोजगारों की समस्या का निदान नहीं हो रहा है, पलायन की समस्या का निदान नहीं हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है। कौन व्यवस्था है? क्राइम व्यवस्था नंबर 1 है, भ्रष्टाचार व्यवस्था नंबर 1 है। किसी प्रकार की जनहित की सुविधा बिहार में है नहीं। बिहार में रोजगार 1,70,000 शिक्षक बहाली, फिर अरे भाई, 1,22,000 फिर वही बात हम शिक्षक कर रहे हैं। आप बहाली। देखिए, आप लोग वैकेंसी निकालने मत जाइए, कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, कितने लोगों का इन्होंने किया सिलेक्शन, ये दिखाइए ना आंकड़ा। आप इसमें मत जाइए, वैकेंसी निकाल देते हैं। आप एक नहीं तामझाम, अरे भाई तो तामझाम के साथ कोई ऐसा बहाली नहीं हुआ है जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो। पुलिस बहाली पेपर लीक, बीपीएससी बहाली पेपर लीक, कौन बहाली इनका सही हुआ है? रोड पर आंगनबाड़ी की लोग मार खा रही हैं, बच्चे छात्र हैं, कितने शिक्षक लाठी खाने को बाध्य हैं। तो ये देखिए सिर्फ दिखावा हो रहा है। आप देखिए कितने लोगों की बहाली इन्होंने किया है, कितने लोगों ने ज्वाइनिंग किया है। के पाठक जी शिक्षा विभाग सुधार दिए। नहीं, निश्चित रूप से के पाठक जी का मैं मानता हूं कि शिक्षा, कम से कम शिक्षा व्यवस्था नहीं टीचर समय से पहुंच रहे हैं। जो सत्ता के संरक्षण में खाद्यान्न पे जो बच्चों का आता था खाने का, उसका जो लूट खसोट था उस पर निश्चित रूप से रुका हुआ है। लेकिन कब तक रहेगा ये देखिए। अच्छी बात है, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, हम लोग तो चाहते हैं, मेरी पार्टी मेरा नेता चाहते हैं कि बिहार सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा हो, कोई हो। अगर बिहार में बेहतरी के लिए काम करेंगे तो हमारी पार्टी साथ होगी, किसी भी के साथ होगी। यूपी के कई युवाओं को बिहार में रोजगार मिला। नहीं, रोजगार देखिए अब ये मिला है, मान लीजिए कंपटीशन बीट करके आए हैं, मिला है तो अच्छी बात है, इसमें कहाँ करें। यूपी, झारखंड बहुत सारे लोग हुए हैं, हमने वही इंटरव्यू में यूपी देखा। वाराणसी से हुंकार भरने की कोशिश थी, वही यूपी के फूलपुर लोकसभा सीट से अरे आप चुनाव अपने यहाँ लड़ने की हुंकार चर्चा करिए है। ना, अपने यहाँ हुंकार करिए, अपना पहले अपने घर को, एक कहावत है ना कि अपना घर पहले दुरुस्त करके दूसरे घर में जाइए। अपने घर में आपको जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। मुख्यमंत्री तो हैं। अरे भाई ये कोई मतलब नहीं है सर, ये कोई मतलब नहीं है कि आप एक कुर्सी के लिए अपने सिद्धांत से समझौता करके, बिहार वासियों के सुख सुविधाओं से समझौता करके मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये तो गलत है। आपको लगता है कि नीतीश जनता कुमार जनता आने पर, समय पर जनता हिसाब लेती है ना। नहीं, आपको लगता है कि वाराणसी में नीतीश कुमार रैली करके नरेंद्र मोदी के सामने, यानी देश के प्रधानमंत्री के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर सकते अरे हैं? हमारे चिराग पासवान जी के सामने पहले एक चुनौती पेश कर देना। अच्छा। हमारे नेता नालंदा में लगभग 1 दर्जन कार्यक्रम उनके गृह क्षेत्र में किए, आपसे छुपा नहीं है, जिसमें 20,000, 25,000, 50,000 लोगों की संख्या रहती है। पहले अपना गृह जिला संभालें, पहले बिहार संभालें। आपका कहना है कि गृह जिला आप लोगों ने खत्म कर दिया है? नहीं, नीतीश हमने कुमार नहीं का? खत्म कर दिया, हमारी हैसियत क्या है, जनता जनार्दन ने इनको खत्म कर दिया है, कर देगी।
मान लीजिए 243 में ये 40 पे आ गए हैं, निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में ये दहाई में नहीं रहेंगे। क्या नालंदा लड़ने की तैयारी में है क्या लोजपा रामविलास? पूरा 40 सीट लोजपा लड़ने की तैयारी में है। अच्छा। एकदम बिहार की 40 लोकसभा सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ने की तैयारी चिराग में है। पासवान से नीतीश कुमार को इतना ज्यादा मुसीबत उठाने होगा अब आगे। सपने में आते हैं चिराग मॉडल उनके सारे नेताओं के। एक बात बता दे रहा हूं मैं, चिराग पासवान जब रात को याद आ जाएंगे ना, तो कितने बड़े बड़े नेताओं की जनता दल की रात भर नींद चली जाती है। तो एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। बीते दिन चाचा पारस और उनके भतीजे प्रिंस राज, उनके बड़े भाई कृष्ण राज की शादी दिल्ली में हुई। चिराग पासवान भी दिल्ली में मौजूद थे। एनडीए के तमाम नेता वहां पर पहुंचे, चिराग पासवान कहीं दिखाई नहीं दिए। तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है? आदरणीय पशुपत नाथ पारस जी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मेरे उससे कोई रिश्ता नहीं है। हमारे नेता जाते हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं, चाचा मानते हैं, लेकिन उन्होंने प्रेस में बोला कि हमारे उससे कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। सूरज पूरब से पश्चिम चला जाएगा, लेकिन हमारा उससे कोई नाता नहीं। देखिए, रिश्ता होता है जब तक रामविलास पासवान जी थे तब तक रिश्ता है। अब रामविलास पासवान जी के स्वर्गवास हो जाने के बाद काहे का कोई रिश्ता? अब तो मान लीजिए उनके परिवार को तोड़ करके राजगद्दी पे पहुंचे, एक उस कुर्सी पे पहुंचे हैं, तो घर को तोड़ कर में पहुंचे हैं। घर को तोड़े हैं, संबंधों को तोड़े हैं, चाचा भतीजे का रिश्ते को तोड़ करके उस जगह पे पहुंचे हैं। एनडीए की बैठक हुई थी, जिस तरह से उन्होंने चिराग पासवान ने पांव छुआ, उन्होंने गले लगाया। एक एनडीए में एक ये हमारे नेता का संस्कार है। कल भी मिलेंगे तो हमको इतना जानते हैं, हम जितना चिराग पासवान जी को मैं जानता हूं, कल भी मिलेंगे तो उनका पैर छू के प्रणाम करेंगे। आप लोगों को उम्मीद थी कि अब ऐसा भी हो सकता है कि निमंत्रण भी ना मिले? अरे नहीं, हम लोग उम्मीद रखे ही नहीं थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दर्जनों बार वो कह चुके थे उम्मीद काहे का भाई। जब वो खुद बोल चुके थे कि हमारा इससे खून का रिश्ता नहीं है, इससे कोई रिश्ता नहीं, तो हम उम्मीद क्यों रखें? निमंत्रण मिलता तो जाते। अरे नहीं भाई, अब फिर वही बात, जब वो एक दर्जन बार बोल देते हैं तो हम लोग उस सोच में रहते हैं। हम लोगों के पास कोई दूसरा काम नहीं है क्या? हमारे नेता के पास कोई दूसरा काम नहीं है कि जाने के लिए? अरे घर के गार्जियन हैं, पहले भी बोल चुके कि रिश्ता नाता सब खत्म हो गया, तो खत्म हो गया, तो खत्म हो गया। घर के बड़ों का बात माना जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री अब यूपी के वाराणसी में, यानी कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में चुनावी रैली करने की तैयारी में थे, हुंकार भरने की कोशिश में लगे थे 24 दिसंबर को, लेकिन प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिली। ऐसे में फिलहाल रैली स्थगित कर दी गई है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के नेताओं की तरफ से कहना है कि ये बीजेपी डरपोक है, डर गई है नीतीश कुमार से, इसलिए चुनौती से ही भाग रही है। अब देखना होगा कि आगे जिस तरीके से आज जो कुछ हुआ है उस पर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। हालांकि सम्राट चौधरी ने तो बयान दिया है, लेकिन केंद्रीय जो नेतृत्व है उसके तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। बना रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।